हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी के रिज़ल्ट को लेकर। क्योंकि उत्तराखंड एलटी का जो रिज़ल्ट है वो कोर्ट की शरण में है दोस्तों। क्योंकि न्यायालय में जो बातें पहुंच जाती हैं वो बड़े दिक्कतें पैदा करती हैं और उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, जो अभ्यर्थियों ने बहुत मेहनत से इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का प्रयास किया था और एग्ज़ाम में काफ़ी अपना दिन रात एक किया था। और उसके बाद उतना क्रिटिकल सिचुएशन में पेपर होने के बाद भी, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ पॉजिटिव ना रहते हुए भी अच्छा स्कोर अभ्यर्थियों ने किया और एक उम्मीद जगी है कि सिलेक्शन होगा करके। तो उन अभ्यर्थियों के साथ ये एक बड़ा ही दिक्कत पैदा हो रहा है लगातार। तो आज 6 तारीख को जो है 6 दिसंबर को इसमें कोर्ट में सुनवाई थी दोस्तों कि इस पर चर्चा होनी थी। बट आज के जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग कि आज पर यहाँ पर जो है कोई डिस्कशन नहीं हो पाई। और इस जो है निर्णय को, जो इस पे डिसीजन होना था, चूँकि यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा काफ़ी बड़ा जो है 2 तारीख को यहाँ पर महारैली भी निकाली गई थी देहरादून में। तो वो सब कुछ होने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये मामला जो है आज सॉर्ट आउट हो जाएगा, कि आखिर गेस्ट टीचर्स को वेटेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एलटी अभ्यर्थियों के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण यहाँ पर निकल रहा था। क्योंकि जिस प्रकार से अभ्यर्थियों के द्वारा वहाँ पर जो है ये बात रखी गई थी कि हमें हमें जो है जब विज्ञापन के समय जब ये चीज़ नहीं थी तो आखिर आज क्यों ऐसा। तो इसके लिए महारैली जो की गई थी उसके परिणाम को देखते हुए ये माना जा रहा था कि ये सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो हाईकोर्ट का जो आज का वो आया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर आप सभी अभ्यर्थी देख सकते हैं। ये हमने ई कोर्ट के थ्रू उत्तराखंड हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड का है, देखिए। तो ये जो है आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक बार फिर वही जो मामला है दोस्तों, ये 16 दिसंबर के लिए ये पेंडिंग कर दिया गया है। फिर से नेक्स्ट हियरिंग डेट 16 दिसंबर यहाँ पर डिक्लेयर कर दी गई है। तो ये सिंगल बेंच का मामला है और इसमें जो है दोस्तों आप देख सकते हैं, ये रंजीत सिंह कार्की जो गेस्ट टीचर हैं जिनके द्वारा ये मैटर जो है रखा गया है कि हमें वेटेज मिलना चाहिए, और लक्ष्मण सिंह गेहरा इसमें जो हैं, और स्टेट ऑफ उत्तराखंड के द्वारा इसको जो है, चूँकि इसमें ये सुनने में आ रहा है कि जो यूकेएसएससी के जो वकील हैं उनके द्वारा जो है एकदम से अच्छी खासी पैरवी नहीं की जा पा रही है। तो कहीं न कोई मैटर ऐसा है जिसमें जो है गेस्ट टीचर के जो वकील हैं वो काफ़ी बातों को काफ़ी अच्छे से रख पा रहे हैं। तो ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अदरवाइज़ देखिए दोस्तों, इसमें जो है बहुत जल्दी ये सुनवाई हो जानी चाहिए थी। क्योंकि इसमें मैटर अगर देखा जाए तो कि विज्ञापन निकलने के समय इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, तो ये वाला पॉइंट। और साथ ही साथ अगर विज्ञापन में संशोधन नहीं हुआ तो आखिरकार रिजल्ट में ऐसा क्यों। तो काफ़ी कुछ इसमें पॉइंट्स बनते हैं। लेकिन हालांकि न्यायालय में जो बातें होती हैं वो काफ़ी डिस्कसिव होती हैं दोस्तों। उसमें हमारा जो है बातें कर पाना मुश्किल है कि क्या स्थितियां होती हैं, और सारी चीज़ें डिस्कशन करते हैं। और सारे जो भी उसमें एविडेंस रखे गए हैं कि गेस्ट टीचर्स के द्वारा, उनका सबका स्टडी करना होता है और उसके बाद डिसीजन बनाना होता है। तो काफ़ी इसमें टाइम टेकन मैटर भी रहता ही है। लेकिन इतना टाइम टेकन भी नहीं कि वन बाय वन जो है इसमें टाइम दिया जाए और डेट पर डेट दी जाए। तो ये कुछ सही नहीं हो रहा उन सभी कैंडिडेट्स के लिए, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो मेहनती अभ्यर्थी हैं, जो ये सोच के चल रहे हैं कि रिजल्ट निकलेगा और हम एक ना एक दिन जो है इंटर कॉलेजों में अपनी सेवाएं देने के लिए हम जो है सेलेक्ट हो जाएंगे। तो काफ़ी उम्मीदों के साथ अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हैं। और साथ ही अगर गेस्ट टीचर्स को इसमें वेटेज मिलता है, क्योंकि गेस्ट टीचर का जो पक्ष है रखा जा रहा है वो काफ़ी मजबूती के साथ रखा जा रहा है। और सरकार की ओर से जो पक्ष है दोस्तों वो उतना अच्छा नहीं रखा जा रहा है। हालांकि अभी स्टडी करने के बाद हो सकता है बाद में जो है ये रिजल्ट फाइनली एलटी अभ्यर्थियों के फेवर में आने की उम्मीद बनती है। लेकिन फिर भी दोस्तों, क्योंकि जितना पेंडिंग ये मैटर जा रहा है तो ये काफ़ी दुखदाई लगता है उन अभ्यर्थियों को देख के, जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे के और इतना लॉन्ग टाइम, यानी कि 3 महीने के कंप्लीट वेट करने के बाद चौथे महीने का वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट को लेकर। तो काफ़ी दुखदाई इसमें होता है दोस्तों। लेकिन अब वेट एंड वॉच की स्थिति है दोस्तों। एक बार फिर यहाँ पर डेट दे दी गई है
और आज के हियरिंग में कुछ खास यहाँ पर परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं दोस्तों। तो ये काफ़ी जो है डिसअपॉइंटेड मैटर हो गया है। तो सभी अभ्यर्थियों से यही अपेक्षाएं करते हैं दोस्तों, आप जिन लोगों का सिलेक्शन की उम्मीद है वो अपना वेट कीजिए और अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए दोस्तों कि आप सेलेक्ट होंगे, और यही उम्मीद कर सकते हैं। बाकी और कुछ ऐसा हो नहीं सकता है दोस्तों, क्योंकि मामला जब कोर्ट में जाता है तो उसके बाद डिसीजन बनने में काफ़ी टाइम लगता ही है, और उसमें सारे पॉजिटिव नेगेटिव उसके सारे एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं, दोनों पक्षों की सुनी जाती है। बट अभी जो है यहाँ पर हाल फिलहाल ऐसा कुछ लगा नहीं कि एलटी अभ्यर्थियों के फेवर में कोई बात हुई हो, और इस टाइप का महसूस नहीं हुआ दोस्तों। तो आज 6 तारीख की जो सुनवाई थी वो होने के बाद अब इसको पेंडिंग कर दिया गया है दोस्तों। 16 दिसंबर को अब इसने जो है नेक्स्ट हियरिंग होनी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये है दोस्तों आज की अपडेट। अब इसको क्या ही अपडेट कहें दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी दुखदाई रहा, क्योंकि इतना लॉन्ग टाइम से देखिए दोस्तों, यहाँ पर 23/10 फिर 27/11 हुआ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर से फिर 21/11, ठीक है, तो 21/11/18 के बाद फिर 21 को इसको पेंडिंग कर दिया था 21 तारीख के लिए, और 21 तारीख के बाद फिर 28 तारीख की डेट दी गई थी, और फिर नेक्स्ट हियरिंग 28 तारीख को होनी थी। 28 के बाद फिर 6 तारीख की डेट दे दी गई, और आज 6 तारीख को भी दोस्तों यहाँ पर जो है अब ये डेट जो है 16 दिसंबर कर दी गई है। तो 16 दिसंबर को अब नेक्स्ट हियरिंग डेट इसको रख दी गई है दोस्तों। तो काफ़ी दुखदाई महसूस होता है दोस्तों, क्योंकि अभ्यर्थी जो भी हैं जिनकी उम्मीदें बनी हुई हैं, वो अभ्यर्थी काफ़ी डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहे होंगे, और गेस्ट टीचर अपना पक्ष मजबूती के साथ रख पा रहे हैं, वहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों, लेकिन आप अपनी मजबूती, अपनी यूनिटी को बनाएं और अपना जो है एक मजबूत पक्ष बनाएं, जिससे आप भी अपनी बातों को रख सकें। हालांकि जो है जो सही होगा माननीय न्यायालय का वही डिसीजन रहेगा जो सही होगा। तो इसमें हम क्या ही कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि न्यायालय ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, तो उसके अलावा हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन भरोसा ज़रूर रख सकते हैं कि अगर जो है हमारे जो वकील हैं, यानी कि एलटी अभ्यर्थियों की ओर से जो वकील हैं, अगर वो बातों को पूरा अच्छे तरीके से रखते हैं तो कहीं ना कहीं परिणाम सकारात्मक हो सकता है। बाकी गेस्ट टीचर्स की ओर से तो अपनी बातों को अच्छे से रखा जा रहा होगा, जिस कारण से जो है डेट एक्सटेंड होती जा रही है। तो ये सारी बातें थी दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों आप डिसअपॉइंटेड ना होएं, ज़्यादा दुखी ना होएं, आप अपनी प्रिपरेशन को आगे के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर होते रहें। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपके फेवर में परिणाम होगा, और आपका यहाँ एलटी में भी सिलेक्शन होगा। अन्य जो एग्ज़ाम होने वाले हैं दोस्तों, ग्रुप सी से संबंधित जो भी आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरे हैं, या आप लेक्चर के जो एग्ज़ाम भरे हुए हैं, उनके लिए भी तैयारी करते रहे। एक दिन ऐसा आएगा कि आपका समय आएगा जिसमें आपका सिलेक्शन 2-3 जगह अवश्य होगा, क्योंकि परिणाम आने में टाइम लगता है दोस्तों, लेकिन परिणाम लॉन्ग टाइम बाद आए लेकिन एक अपने फेवर में आए तो उसका भी अलग ही महत्व है दोस्तों। इसलिए वेट एंड वॉच दोस्तों, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर डिसीजन दिया नहीं जा रहा है तो क्या ही कर सकते हैं। तो 16 दिसंबर की अब नेक्स्ट हियरिंग डेट है दोस्तों, इसके लिए वेट कीजिएगा, और अपने में धैर्य बनाए रखें और अपनी प्रिपरेशन प्रवक्ता के लिए तैयारी करें दोस्तों। कुछ अच्छा और मेहनत करें और सोचें। उम्मीद ये करें कि आपका एलटी में भी सिलेक्शन होगा, और साथ ही आप लेक्चर में भी अच्छी खासी परफॉर्म करके आप वहाँ भी सिलेक्शन लें। तो हो सकता है 2-3 खुशियाँ एक साथ आपके पास आएँ। इसलिए आप अपनी उस प्रिपरेशन को भी मजबूती से बनाए रखें, और साथ ही साथ ग्रुप सी के जो भी फॉर्म आपने अप्लाई किए हैं उसमें भी तैयारी करें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब किसी में भी मिल जाए, पहले गवर्नमेंट जॉब लेनी है, उसके बाद फिर यह है दोस्तों कि फिर आपको जो है आगे बड़े पदों के बारे में भी सोचना है साथ ही साथ। ठीक है दोस्तों, तो यही कह सकते हैं दोस्तों, प्लीज़ धैर्य बनाए रखें, बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड ना होएं, अपने मनोबल को डाउन ना करें। ठीक है, और नेक्स्ट हियरिंग 16 दिसंबर की को उम्मीद करें कि सब कुछ पॉजिटिव होगा, सब कुछ अच्छा होगा। और इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों, अगर आप प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, या व्यक्तिगत सहायक, कनिष्ठ सहायक, और इससे संबंधित कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे इस क्लास के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट्स करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं, और साथ ही साथ जो है प्रवक्ता स्क्रीनिंग की तैयारी भी लगातार करा रहे हैं। तो प्लीज़ आप जो है चैनल पर जाके इनको वॉच कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है एलटी के लिए आप सभी को जो है धैर्य रखना है। यही सभी बातें थी दोस्तों। बिल्कुल डिसअपॉइंटेड ना हो दोस्तों, आज के समय में जॉब लेने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उसके बाद बड़ी मुश्किल से सरकारी जॉब मिल रही है।
तो इसमें आप बिल्कुल अपने आप को वो ना करें, मनोबल डाउन ना करें दोस्तों। यही आपसे कह सकता हूँ दोस्तों, और क्या ही कह सकते हैं। इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।